प्रोबेबिलिटी द लास्ट चैप्टर, सही है। मैथ्स का क्लास 10th का ये आखिरी चैप्टर है अब। और जैसा कि प्रथा है बोलने वाला, सबसे सबसे आसान है। 2 दिन में आराम से पूरा तुम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले समझते हैं जरा प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या, देखो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता हिंदी में ये बोला जाता है। लेकिन हमको हिंदी से कोई मतलब है नहीं, हिंदी हमारे में लिखना नहीं है। अब देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज के होने की संभावना। तुम बस ऐसे समझो संभावना, प्रायिकता को भी हटा दो तुम, सिंपल सा एक मतलब समझो, हैपनिंग, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सही है। किसी चीज के होने की संभावना, सम, ऐसे लिखते हैं कि आदम म, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हिंदी में माफ किया जा सकता है क्योंकि हमारी मातृभाषा है और हम लोग उसके साथ छिड़खानी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन सही लिखा होगा, सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हैपनिंग पे ध्यान दो, संभावना छोड़ दो फिर, ठीक है। किसी चीज के होने की जो संभावना होती है सर, उसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे सब लोग एक एग्जांपल देते हैं, सिक्का उछाला गया, सिक्का उछाला मैंने, हेड आएगा या टेल आएगा, संभावना है कि नहीं, वहां पे संभावना हो रही है सर वहां, ठीक है। हेड भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। जैसे बादल घेरा हुआ है, सही है, अभी देख ही रहोगे बादल घेर रहा है, तो संभावना क्या है, बारिश होगा या बारिश नहीं होगा, दो ही चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, बारिश हो सकता है या बारिश नहीं हो सकता है। तो जो भी कंडीशंस अराइज होती हैं हमारी किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में, जो भी कंडीशंस अराइज होती हैं, उस एक पर्टिकुलर कंडीशन को निकालना ही हमारा क्या प्रोबेबिलिटी है, सही है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट का मतलब सबसे पहले समझो क्या होता है। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिक्का उछाला गया तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि नहीं, मैंने सिक्का उछाला, ऐसे मैंने सिक्के को उछाला तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया वहां पे, ठीक है। तो जो भी तुम काम कर रहे हो या जिस चीज की भी तुम स्टडी कर रहे हो, वही हमारा क्या हो गया, रैंडम क्यों बोला गया, रैंडम क्यों बोला गया, सोचा समझा नहीं गया है, रैंडमली मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कोई सा भी एक। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया जिस चीज के बारे में तुम स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर एक एनालिसिस किया, एक रिसर्च किया हम लोगों ने। सिक्का उछाला एक्सपेरिमेंट है, डाइस को फेंका एक्सपेरिमेंट है, डेक ऑफ कार्ड, ताश की गड्डी में से एक ताश, एक पत्ते को मैंने निकाला, ठीक है ना, एक कार्ड को मैंने निकाला, एक्सपेरिमेंट है सर वो। जो भी काम मैं करूंगा वो एक एक्सपेरिमेंट है और वो रैंडम होना चाहिए, सही है। अब इवेंट, इसमें एक आता है वर्ड इवेंट, इवेंट का मतलब है जो तुम्हें चाहिए, इवेंट का मतलब है जो तुम्हें चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे मैंने सिक्का उछाला, मुझे हेड चाहिए, तो हेड हमारा क्या है, इवेंट है, हमें ये चीज चाहिए था, ठीक। अब इसी में एक होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक। नोट्स तुमको दिया जाएगा, 5-6 दिन में नोट्स मिल जाएगा, उसमें सारे डेफिनेशन लिखे गए हैं। एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ठीक है, और इक्वली लाइकली क्या होता है, जितने भी प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशंस हैं वो सारे डेफिनेशंस को वहां पे लगा के दिया गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें उसमें लगा के दी गई हैं, आराम से उसको देख लेना तुम। तो इवेंट के बाद हमारा क्या होगा, इक्वली लाइकली, जो हमारे लिए जरूरी है बस उसको मैं यहां बता रहा हूं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसका मतलब क्या है, जो भी इवेंट आ रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होने वाली है। जैसे मैंने सिक्का उछाला, जितने तरीके से हेड आ सकता है उतने ही तरीके से टेल्स आ सकता है कि नहीं। सिक्का उछाला, एक तरीका हेड आने का, क्या तरीका, अगर सिक्के के ऊपर वाला हेड हो जाए, टेल्स आने का तरीका क्या है, सिक्के का ऊपर वाला टेल्स हो जाए, क्या एक ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वहां पे एक ही तरीका है कि नहीं हमारे पास, सही है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। जैसे डाइस को मैंने फेंका, डाइस को मैंने फेंका, एक आने का एक ही तरीका है कि नहीं है, जब ऊपर एक बन जाए। दो आने का तरीका एक ही है, जब डाइस के ऊपर यहाँ 2 लिखा हो। 3 आने का तरीका क्या है, जब यहाँ 3 बनाओ। 5 आने का तरीका जब यहाँ 5 बनाओ,
क्या एक एक तरीके ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे सबके? तो इन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं हम लोग। जब बराबर पॉसिबिलिटी हो किसी भी एक इवेंट के हैपनिंग की, जब भी कोई इवेंट बराबर तरीके से होने वाला होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। और क्लास 10th में सिर्फ यही है हमारा, इक्वली लाइकली आउटकम्स, बस यही हमारे में। जैसे अब फॉर्मूला कैसे बनाया गया था उसको जरा समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनाया गया था वो किस तरीके से बनाया गया उसको जरा समझ लिया जाए। मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, एक क्वाइन को मैंने उछाला, और इस पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। दूसरी चीज, मैथ्स में अगर कभी भी और वर्ड का यूज हो जाए या हिंदी में या बोलोगे तो मैथ्स में उसको क्या बोलते हैं? हम प्लस बोलते हैं। और एंड अगर यूज होता है और हिंदी में उसी को और बोला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट का यूज होता है। और मैथ्स में ही अगर मैं बात करूं तो और का मतलब होता है यूनियन, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, मैथ्स का ये सिंबल है यूनियन और इंटरसेक्शन। इंग्लिश है और एंड, हिंदी है या और ये दोनों मैथ्स हैं। जब भी कहीं पर भी तुम बात कर रहे होगे और वहां पे या शब्द आ जाए, सिक्का उछाला, हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। क्या कभी दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? देखो, या का मतलब होता क्या है? हिंदी वाला या, इंग्लिश में और, इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्शंस हमारे पास हैं, दोनों में से, तीनों में से, चारों में से, जितना भी हो उसमें से कोई एक ही आएगा। और का मतलब क्या होता है? हिंदी का और इंग्लिश का एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही चीज आनी चाहिए, ऑप्शंस नहीं होते हमारे पास। समझ में आई बात? जब भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो और वर्ड आता है, जब भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कंपलसरी है कि वो दोनों चीजें चाहिए मुझे, तो एंड आता है। इतना सबको समझ में आता होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जब मैंने सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है कि नहीं बाबू? हेड और टेल्स आ सकता है कि नहीं? तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हमें नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब होता है, अभी समझा रहा हूं क्यों होता है ऐसा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? हेड आ सकता है या तो टेल्स। हेड आने का तरीका कितना है? एक, सिक्के के ऊपर हेड लिखा रहा है। टेल्स आने का तरीका एक, एक और एक, अभी मैंने बोला और होगा तो क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। तो सर 1 + 1 विल बी 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब हेड आने के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स टू गेट हेड। हेड आने के लिए कितने आउटकम्स चाहिए होंगे हमको? हेड आने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि नहीं है? अबे जब हेड ऊपर रहेगा तभी ना हेड आएगा, तो हेड आने का एक ही तरीका है सर। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये होता है 1/2। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? बचपन से हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन होता क्या था? फ्रैक्शन जो भी तुम पढ़ते हो, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स टोटल क्वांटिटी, और न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? जो चीज मुझे चाहिए, पार्ट विच वी आर कंसिडरिंग या पार्ट वी आर इंटरेस्टेड इन। जिस पार्ट में मैं इंटरेस्टेड हूं वो न्यूमरेटर होता है, और हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल होता है। जैसे कोई भी पिज्जा, मैंने मान लो ये पिज्जा का एक शेप बनाया मैंने, और इसके मैंने 4 टुकड़े किए हैं, चारों बराबर टुकड़े होने चाहिए, इस बात को दिमाग में बिठा कर रखेंगे। कौन दिया है? बैठो बैठो पहले। अच्छा, ये ऊपर ही लेते आओ क्या? नीचे देना था यार इसको। देखो यहाँ पे, मान लो ये पिज्जा था हमारे पास, इसके 4 इक्वल पार्ट्स मैंने किए हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी को ये सर्व करता हूं कि बाबू खाओ, ये है ना खाने के लिए, तो वो या तो ये टुकड़ा उठा सकता है, या तो ये उठा सकता है, या तो ये उठा सकता है, या तो ये उठा सकता है कि नहीं? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी? 1 और 1 और 1 और 1, और आ रहा है तो उसको हम लोग प्लस करते हैं कि नहीं? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई है? 4 पॉसिबिलिटी हुई है कि नहीं? अब टोटल पॉसिबिलिटी में 4 में से कोई एक ही तो उठाएगा, वो कोई एक ही नहीं उठाएगा। अब ऐसा थोड़ी कि चारों उठा करके डाल देगा मुंह के अंदर, कोई एक ही तो उठाएगा। टोटल पॉसिबिलिटी 4 हो रही है सर, चारों में से कोई भी उठा सकता है। बट ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस बोलते हैं हम इसको। इसी को हम लोग सैंपल स्पेस भी बुलाता है। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है सर? 4 हो रही है। और एक टुकड़ा उसने निकाला यहां से, जो पार्ट उसने कंसिडर किया, एक टुकड़ा निकाला और उसने खा लिया। तो अब अगर इस पार्ट को उसने खा लिया तो मैं क्या बोलूंगा? कितना परसेंट वो खा चुका है? 25% खा चुका है कि नहीं? इस पिज्जे का
इस पिज्जा जो है इसका क्या किया, 25% खा चुका है वो, 25% इन फ्रैक्शन विल बी 1/4। वहीं से डेफिनेशन आया था, वहीं से प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बनाया गया था। बारी सिक्का उछाल रहा हूं मैं, 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल्स आएगा, टेल्स आएगा, 50% चांस है हेड आएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सिक्का है वो अनबायस्ड है। अनबायस्ड और बायस्ड दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है बायस्ड और एक होता है अनबायस्ड। ध्यान से स्पेलिंग को देखना, बायस्ड एक होता है अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है बाबू झुका हुआ, किसी के प्रति झुकाव हो। जब जैसे शोले का सिक्का अगर याद हो, शोले मूवी में अमिताभ बच्चन साहब के पास एक सिक्का था, जब वो उछाले तो हेड आए उसमें, क्योंकि दोनों ही हेड था, दोनों और ही हेड था। तो सबसे पहले वो रॉन्ग एक्सपेरिमेंट है ना, रॉन्ग एक्सपेरिमेंट है वो हमारा बायस नहीं है। लेकिन एक चीज और देखोगे, जब भी क्रिकेट खेलने वगैरह तुम लोग गए होगे, एक ऐसा सिक्का होगा जिसमें उछालो 100 बार उछाल लो तो 80 बार हेड आता होगा, है ना, 20 बार टेल्स आता होगा। और इस तरह याद भी कर लेते हैं सब कि इस सिक्का उछलेगा तो हेड ही आता है, तो बाद जैसे सिक्का उछला हेड 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 हेड, हाँ फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बैटिंग करते थे। ठीक है, नहीं वो देखो, अब सिक्का बनाया गया है, सिक्का मार्केट में चलाने के लिए बनाया गया था ना। अरे सिक्का चलाने का मतलब है ही नहीं, बाजार में किसी सामान को खरीदने के लिए बनाया गया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये थोड़ी सोचा था कि सिक्का उछाल के एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग बैठ करके, तो एकदम प्रॉपर तरीके सलीके से हेड जितना ग्राम का बना उतने ग्राम का नीचे टेल्स देंगे, पूरा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाएंगे, ये सोच के थोड़ी बनाता है वो। बात समझ आ रही है क्या? सिक्का बनाया गया उसको मार्केट में यूज करने के पर्पज से, न कि ले जाएंगे तो मैं सर जी क्या करेंगे, उछाल उछाल के दिखाएंगे, या ले जाएंगे सब तो हेड टेल्स खेल के क्रिकेट का वो डिसाइड करेंगे सब। इसकी वजह से सिक्का थोड़ी बनाया गया था वो। तो कभी कभी क्या होता है, मटेरियल किसी न किसी साइड में क्या होगा, ज्यादा हो जाता है। अरे हमको तो फिर छपे उससे मतलब है ना, इधर 1 रुपया लिखा है तो 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपया लिखा है 2 रुपये का सिक्का है, हमें सिर्फ उतने से मतलब है। तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत मटेरियल क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। बात समझ में आती है? ठीक है, इसी वजह से कई सिक्के क्या होते हैं, लगातार हेड हेड दिखाते रहते हैं, कई सिक्के टेल टेल दिखाते रहते हैं, कई ऐसे सिक्के भी होते हैं जिसमें हेड टेल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर। खड़ा होने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, खड़ा हो जाना सिक्का का इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो तुम्हारा बैड लक है, वो तुम्हारा बैड लक है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हम लोग। मैथ में जेन्युइन तरीके से बात करेंगे, जो चीज पॉसिबल है, सिक्का खड़ा हो जाएगा वही पॉसिबिलिटी है, सिक्का खड़ा हो जाएगा वही पॉसिबिलिटी है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को, लेकिन हम यहाँ पे उस चीज को स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। अच्छा मान लो सिक्का अगर खड़ा भी हो गया तो उसी बात पाए जाते हैं, क्यों नहीं हम लोग मानते हैं, सिक्का खड़ा हो गया तो कोई आउटकम निकला क्या? और मैं क्या बोल रहा हूं, कोई आउटकम आए मेरा, जब कोई आउटकम ही नहीं आ रहा है तो उसको एक्सपेरिमेंट माना जाएगा क्या? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा तो रिजल्ट तो मिलेगा ना मुझे, जब भी मैं कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं सर, उसमें एक रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अब सिक्का खड़ा हो गया तो कोई रिजल्ट आया क्या? ना, तो क्यों बात करेंगे हम फिर प्रोबेबिलिटी में, उसकी बात ही नहीं करते हम लोग, हमें रिजल्ट चाहिए। सही है, तो सर सिक्का उछाला तो 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल्स आने वाला है, 50% ही फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, 1/2 होता है। यहीं से निकाला गया था इस कॉन्सेप्ट को, यहीं से इस कॉन्सेप्ट को बताया गया, फॉर्मूला बनाया गया। फिर क्या फॉर्मूला बन गया कि सर आपने जो ये पिज्जा खाया 25% पिज्जा यू हैव कंज्यूम्ड, 1/4 होता है। ये 4 क्या होता है, टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल पार्ट या टोटल डिवीजन। और ये क्या होता है, पार्ट विच यू आर कंसिडरिंग, पार्ट विच इज कंसिडर्ड। जितने पार्ट को तुमने कंसिडर किया है सर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल पॉसिबिलिटी। बात समझ आती है? अब यहीं से एक चीज और निकल करके आता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने की संभावना कितनी होती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने की संभावना कितनी होती है, 0% या 100%? अरे इनको सर को बोलना, ठीक है बाबू, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज्यादा आज। चलो, तो ये समझ में आया क्या, पार्ट विच वी आर कंसिडरिंग 1 होगा टोटल पार्ट। तो सर किसी चीज के होने की संभावना क्या है, मान लो तुम बाहर निकले तुम, बादल घेरा हुआ, मस्त बादल घेरा एकदम, पूरा एकदम घना काला, कई बार घेरा अपने यहाँ, बारिश कितनी बार हुई है, एक या दो बार, एक या दो बार बारिश हुई थी, बाकी टाइम पे क्या हुआ, बस घेर करके गए, है ना, लगा कि आज भयंकर टूट के बरसेंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, नाम मात्र का, ऐसे हाथ में पानी लेके, इससे बस
लो भाई, तुम भी समझ लो कि बारिश हुआ है थोड़ा सा, है ना। तो सर, अगर कोई भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर मैं बारिश की बात कर रहा हूं तो बारिश होगा, बारिश हुआ तो 100% एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं है। बारिश नहीं हुआ, 0%। तो याद रखना इस चीज को, प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी चीज के होने की संभावना 0% से 100% के बीच में होता है, और 100% ही मैक्सिमम होता है। जैसे हम लोग भी मैथ्स के टीचर हो करके भी हम लोग भावनाओं में बह के कभी कभी बोल देते हैं 200% कन्फर्म है ये चीज होगा। 200% जैसा कुछ नहीं होता है, 100% ही मैक्सिमम होता है हमारा, और 0% ही क्या होता है हमारा, मिनिमम होता है। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में ध्यान से सुनते रहना इस चीज को, सारा बेसिक बता रहा हूं, चाहे कोई क्वेश्चन गलत ना हो तुमसे। किसी भी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस होने का जो रेशियो होगा वो कहां से कहां तक लाई करता है, 0% से लेकर के 100%, इसी के बीच में रहता है। अगर एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, 0%। पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो 100%, और बीच में हुआ मतलब 2-4 मिनट बारिश हुई फिर बंद हो गया, तो कुछ परसेंट बारिश हुई है, 10%, 20%, 30%, इन्हीं दोनों के बीच में वैल्यू आती है। तो यही चीज बोला जाता है, और ध्यान से इस चीज को सुन लेना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है किसी भी इवेंट की, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। क्योंकि 0 को रेशियो में, फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं, 0% को 0 बोला जाता है, और 100% को क्या बोला जाता है, 1 बोला जाता है। तो याद रखो, कान खोल के सुन लो, क्योंकि पिछले 8-9 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, कॉपियां भी चेक कर रहा हूं, हर बार कोई ना कोई 10 बच्चे जरूर ऐसे होते हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 0 से 1 के बीच में ही होगा प्रोबेबिलिटी। कभी तुम क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हो और तुमको लगा कि 1 से बड़ी हो गई है वैल्यू, नॉट पॉसिबल। सीबीएसई क्वेश्चन पूछा था, सीबीएसई क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। बालक ध्यान से सुनना, और एक प्रोबेबिलिटी ये दी गई थी -2। कौन सी प्रोबेबिलिटी करेक्ट है, कौन सी संभावना है कि प्रोबेबिलिटी होगा, वो बी होगा। निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता है, अरे किसी के होने की संभावना निगेटिव हो जाएगी क्या, ना। 8/7 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा, 1 से बड़ी हो गई वैल्यू, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है सर। सर दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दो, अरे सर 1 से बड़ा है, नॉट प्रोबेबिलिटी सर। ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूं तुमसे, लेकिन 100% श्योर भी हूं कि तुम में से कुछ लोग 5 लोग लिख करके भी आओगे प्रोबेबिलिटी को बड़ा। जब मैं एग्जाम लूंगा तो उसमें लिख करके आओगे तुम लोग, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3, 4, 5 लिख के आते हैं ऐसा, मतलब किसी चीज के होने की संभावना 400%, 300% हो रही है संभावना। बात समझ आती है। क्या क्या चीजें देख लिया हम लोगों ने कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, ठीक। इवेंट क्या हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। इसी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है उसी को सैंपल स्पेस बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट जो भी करूंगा उसके सक्सेसफुल होने का जो रेशियो, परसेंटेज होता है, वो 0 से 100% के बीच में ही होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट 0% है, नॉट सक्सेसफुल, सही है। 100% सक्सेसफुल, बीच में पार्शियली सक्सेसफुल, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 1 के बीच में हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो आज बेसिक ही रखते हैं, ठीक है। और सिक्के वाला बता देता हूँ, क्वाइन वाला देख लेते हैं, ताकि क्वाइन का क्वेश्चन तुम लोग कर सको घर जा करके। इवेंट का मतलब बाबू देखो कहाँ गया, इवेंट का मतलब जो तुम्हें चाहिए उसी को फेवरेबल आउटकम भी बोलते हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम भी बोला था। इवेंट का मतलब जो तुम्हें चाहिए, जैसे मान लो सिक्का तुमने उछाला, तुम्हें चाहिए हेड, सिक्का उछाला तुम्हें चाहिए हेड, तो हेड हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। या उसी को फेवरेबल आउटकम भी बोलते हैं हम लोग, जो मेरे फेवर में आए। इवेंट बोलो चाहे फेवरेबल आउटकम बोलो, दोनों एक ही बात है वो। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब रैंडमली जो भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, जैसे सिक्का उछाला एक्सपेरिमेंट है, डाइस फेंका एक्सपेरिमेंट है। रैंडम इसलिए बोला जाता है ताकि सोच समझ के नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग लूडो खेलते होगे तो पहले से 6 आ जा, 6 आ जा, 6 आ जा, रैंडम नहीं है वो।
मने मन में सोचे जा रहे हो 6,000 6,000, ऐसा नहीं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे लेगा फेंक दिया, अब जो आया वही तुम्हारा भाग्य, किस्मत, वही तुम्हारा किस्मत है। एक आया, बैठे रहोगे अंदर चारों गोटी लेकर के, नहीं खुलेगा। हमारी बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग रैंडमली करते हैं बिना कोई रिजल्ट उसके साथ चिपकाए हुए, बिना कुछ सोचे हुए, वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। बात समझ आती है ना। कॉइन को जरा सा देख लेते हैं, या कल ही देखते हैं, छोड़ो देख लिया जाएगा बाद में। ठीक है, यहाँ बेसिक तक रखते हैं, बाकी देख लेंगे बाद में।